Hello students, I am Dharmesh Kantharia and welcoming you in Deepam Gyan Kranti, powered by Deepam English Institute, your own YouTube channel. Students, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे स्टैंडर्ड 10 कौन से स्टैंडर्ड 10 के साइंस के बारे में आज बात करेंगे और चैप्टर 1 जो है स्टैंडर्ड 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है इसकी स्टडी हम करेंगे। कैसे करेंगे? नॉट ओनली टेक्स्ट बेस्ड तो स्टडी करेंगे लेकिन ऑल द एक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड यू विथ एक्सपेरिमेंट्स। आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ताकि आप स्टडी इजीली समझ सके। ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो और विदाउट वेस्टिंग टाइम I will tell you that in today's video you will have an introduction of this chapter। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा और इस वीडियो में बातचीत करेंगे एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3। चलिए चालू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 10th साइंस। चैप्टर 1 क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट लर्न द इक्वेशंस। आपको ये इक्वेशंस को बैलेंस करना भी लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं वो दिखा दूंगा। ओके, इट इज द बेसिक थिंग ऑफ दिस चैप्टर गिवन इन द बिगिनिंग पेज ऑफ दिस चैप्टर। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको ये जो सिचुएशंस को कंसिडर करना है ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस। आपको याद करना है ये क्या होता है। ऑल दिस सिचुएशंस are created against you at home, in your society, in your surroundings। ये जो होती है आपके सराउंडिंग्स में होती है। आपको जस्ट उसको सोचना है क्या होता है। The first thing is that if you have ever visited the kitchen, आपने अभी किचन में गए हो, कभी आपने देखा होगा मम्मी को सुना होगा मम्मी क्या बोलती है? मिल्क, if milk is left open at room temperature, रूम टेम्परेचर पे अगर मिल्क को हम खुला रख देते हैं ड्यूरिंग द समर्स, व्हाट हैपेंस? हैव यू एवर हर्ड योर मम्मा? आपकी मम्मी को आपने कभी सुना है कि दूध फट गया यार, सुबह सुबह में दूध फट गया, चाय कैसे बनेगी? तो ये क्या होता है? मिल्क स्पिल क्या होता है? दूध फट जाने का मतलब होता है मिल्क स्पिल। ये कैसे होता है? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? द नेक्स्ट थिंग आपने बहुत बार सुना है, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड। अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर खुला कर देते हैं तो क्या होता है? तो आपने देखा है, कीला देखा होगा कभी, तो कीले पे बारिश होती है, उसके बाद में थोड़ा खुला रह जाता है, उस पे क्या लग जाती है? जंग। क्या लग जाती है? जंग। तो उसको क्या कहते हैं? रस्त हो जाना, जंग लग जाती है। देखा है आपने कभी कीले पे जंग लग जाती है? देखा होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो रहती है वो फर्मेंटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? किण्वन। उसको आप हिंदी में जान लीजिए क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं किण्वन। तो ये जो किण्वन होता है इट इज लाइक अ वाइन, यू नो, इट इज लाइक अ वाइन। फर्मेंटेड हो जाती है, ग्रेप्स बिगड़ जाती है, ऐसा शब्द आपने सुना है। ऑल दिस सिचुएशंस कैन बी सीन इन योर डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में ये सब देख सकते हैं। आपने कभी देखा हो मम्मी को कुक्ड करते हुआ? देखा होगा आपने। Food gets digested in our body. How does it happens? ये कैसे होता है? आपने कभी सोचा है फूड जो रहता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है? We respire, हम श्वसन करते हैं। वो सब क्या है? ये all these things are chemical reactions, one type of chemical reaction. In all about the situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. उसका जो नेचर रहता है, उसकी आइडेंटिटी रहती है, थोड़ी बहुत बदल जाती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दिस थिंग्स अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। किसके बारे में हम लर्न किए हैं? फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। मीन्स आपने 9th में 8th में इसके बारे में पढ़ लिया है। वेन एवर अ केमिकल चेंजेस अकर्स, जब ये केमिकल्स चेंजेस होता है, वी कैन से दैट A chemical reaction has taken place। जब चेंजेस आती है, कोई भी मैटर में चेंजेस आती है, कौन कौन सी चेंजेस? तो फिजिकल चेंजेस। क्या? फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। किसी भी मैटर में ये कुछ हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन।
Okay, you must remember that when there is a physical and chemical changes of matter, we can say that it is a chemical reaction. You may perhaps be wondering, आप wonder कर रहे होंगे as to what is actually meant by a chemical reaction. Now आप सोच रहे होंगे ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है. हाउ डू यू कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस. आप सोचते होंगे कि ये कैसे किया जाता है, होगा कैसे. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज. एक्टिविटीज मींस वी आर गोइंग टू हैव सम एक्सपेरिमेंट्स ऑनलाइन. यस, वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ये केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है. ये केमिकल रिएक्शन जो भी होगा हम देखेंगे टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस. एंड हमें ये जो क्वेश्चंस है जो ऊपर दिए हैं, क्यों ये मिल्क जो है फट जाता है, क्यों कीले पे जंग लग जाती है, क्यों जो हमारी ग्रेप से फर्मेंटेड हो जाती है, कैसे ये मम्मी कुक करती है, वो जो क्वेश्चंस है वो केमिकल रिएक्शंस के ही है. लेट्स सी बाय सीइंग सम एक्टिविटी. इट इज द फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1. और ये जो एक्टिविटी है, बिफोर स्टार्टिंग वी शुड हैव टू लर्न दैट फिगर 1.1. आपको ये फिगर देख लेनी है. तो यहां पे जो दिया है ये जो है बर्नर है. बर्नर से क्या होता है, जनरली बर्नर और स्पिरिट लैम्प का यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं. क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूं घर से बना रहा हूं तो मेरे पास बर्नर भी नहीं है, मेरे पास स्पिरिट लैम्प भी नहीं है, तो मैं उसको अलग तौर से जलाऊंगा. सो दैट यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स इन दिस फिगर. आपको ये फिगर में सब कुछ जान लेना है. उसको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ टोंग्स कहते हैं. क्या कहते हैं उसे, पेयर ऑफ टोंग्स कहते हैं. टोंग्स एक हमारे घर पे जो बर्तन उठाने के लिए मम्मी जो यूज करती है, लाइक दैट इट इज द पेयर ऑफ टोंग्स. और जो ये पेयर ऑफ टोंग्स है उसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है. क्या पकड़ा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को. यहाँ पे वॉच ग्लास है. ये जो वॉच ग्लास होती है वो ग्लास की एक छोटा बर्तन रहता है. उसमें हमें क्या करना है, ये जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने के बाद उसकी जो ऐश रहेगी उसको हमें इकट्ठा करना है, उसमें हमें इकट्ठा करना है. और ये जो राख मिलेगी हमें, ओके, जो हमें ऐश मिलेगी, इट विल बी नोन एज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज okay, when we burn magnesium ribbon we get magnesium oxide. It is called chemical reaction. ये क्या बन गया, एक chemical reaction हो गया. तो यहां पे फिगर का नाम क्या है, burning of a magnesium ribbon in air, open air and collection the magnesium oxide in a watch glass. हमें ये करना है, हम अभी देखेंगे एक्सपेरिमेंट के तौर पे. लेकिन यहां पे क्वेश्चंस दिया है, whenever you are doing some experiments, okay, you should have to take the help of your teacher. आप जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बिकॉज इट इज अ साइंस एंड यू डोंट नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स, आप मैटर्स के बारे में नहीं जानते हो, तो ये हो सकता है कि इट विल बी हर्टिंग यू, आपको ये हर्ट कर सकता है. सो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, योर एल्डर्स. ओके, डोंट वरी. यहां पे देखते हैं क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस. आपको इसकी हेल्प लेनी है. इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल ग्लास आई ग्लासेस. अगर आपने आई ग्लासेस लगा लिए तो उससे भी बढ़िया कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे तो इट विल बी स्पार्कल, ऐसे स्पार्क होगा, तो आपकी आंख जो है ऐसे थोड़ी देर के लिए आप कुछ देख नहीं पाओगे, लाइक दैट यू विल बी अंधा, यू नो. ओके, क्लीन. ओके, यहां पे देखे एक्टिविटी में क्या करना है वो देख लेते हैं. बिकॉज यहां पे लिखा है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन. आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. कितना लेना है, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. बाय रबिंग विथ सैंड पेपर. सैंड पेपर से आपको उसको क्लियर कर देना है. अगर नहीं भी कर देते तो उससे कुछ नहीं, मैग्नीशियम मींस मैग्नीशियम, इट डजंट मैटर. अगर आप जो क्लीन कर देते हो तो आपका एक्सपेरिमेंट आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही देगा. अगर आपने सैंड पेपर से उसको साफ किया नहीं, क्या कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है. होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स. आपको यहां पे दिखाया है ना, ये जो है पेयर ऑफ टोंग, इससे पकड़ लेना है. मेरे पास पेयर ऑफ टोंग्स नहीं है, मैं स्टैंड पे लटकाने वाला हूं. बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर. आप बर्नर से भी लगा सकते हैं, स्पिरिट लैम्प से भी उसको जला सकते हैं. एंड कलेक्ट द ऐश शो फॉर्म्ड अ वॉच ग्लास. आपको वॉच ग्लास पे उसकी जो ऐश मिलेगी उसको आपको इकट्ठा कर लेना है, एज गिवन इन द फिगर नंबर 1.1. एंड इट विल बी द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आई. आपको आई से दूर रखना है. वो तो आप छोटे बच्चे तो नहीं, आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इतना तो जान लेंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो हमें दूर रहना है. लेकिन बी केयरफुल. ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपको ये ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बातचीत करनी है. लेट अस सी
देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। ओके, मेरे साथ प्रणव जुड़ गए, वो हमें मदद करेंगे। ये जो है मेरे पास जो स्टैंड है आपके घर पे रहता है, वो स्टैंड है, दूसरा कुछ नहीं। और ये स्टैंड पे जो आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज इट? इट इज अ मैग्नीशियम रिबन। ये क्या है? मेरे लिए मैग्नीशियम का रिबन है। और मैंने इसका जो ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये हमारे लिए 4 सेंटीमीटर का रिबन है। उसको मैंने सैंड पेपर से क्लीन नहीं किया जैसे कि दिया गया है। और ये जो रिबन लगाया है, ये रिबन को हम जलाएंगे। क्योंकि मैं घर पे कर रहा हूं, मेरे पास स्पिरिट लैम्प भी नहीं है और नहीं मेरे पास दूसरा क्या बोल रहे थे, बर्नर, दोनों नहीं है मेरे पास। तो मैं उसे लंबी सी वो मैच रहती है, उसे मैं सुलगाने जा रहा हूं। मैं उसको क्लियर कर देता हूं, ये स्क्रीन को आपके लिए क्लियर कर देता हूं। इरेज इंक। ओके, तो मैंने इंक को इरेज कर दिया। नाउ हम प्ले कर लेते हैं। तो प्ले कर लेते हैं। तो प्ले कैसे करेंगे भाई? तो प्ले कर दिया। देखो यहां पे मैंने जो मैग्नीशियम पत्ती को लटकाया उसको जला रहे हैं। ये तुरंत नहीं जलने वाला है, एज यू आर डूइंग दैट फायर क्रैकरिंग। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, यू हैव टू वेट एंड आफ्टर वेटिंग, ओके, इट लाइक, ओके, इट इज जस्ट स्टार्ट बर्निंग। देखो ये चालू हो गया है जलना। देखो कैसे जल रही है। आपकी आंख जो है वो एकदम से बंद हो जाएगी, इतना जल रहा है। देखा आपने? ये जो है हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो रिबन को हम जला रहे हैं। तो जो मैग्नीशियम रिबन जल गया, तो अभी जो नीचे एस गिर रही है आप देख पा रहे हो। लेकिन रिबन जो है, क्योंकि इसीलिए मैंने उसको सैंड पेपर से नहीं घिसा था, क्योंकि अगर सैंड पेपर से घिसते तो ये यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये जो है हमारे पास मैग्नीशियम की एस मिल गई। उसको हमको ग्लास वॉच में इकट्ठा करना है और जो भी हमें मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे मैंने लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, बिकॉज अवर लास्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग whenever you are doing an experiments, your teachers are doing experiments, okay, you should have to be very careful and note down all the things. What did you see ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स? आपने प्रैक्टिकल के दौरान क्या देखा उसको आपको नोट कर लेना है। तो यहां पे लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया ही है, दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। आपने देखा एकदम व्हाइट फ्लेम से ये जला था, जैसे कि आप कुछ देख नहीं, जैसे कि हम शन के सामने देख लेंगे थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं दिखाई जाएगा, अंधापन महसूस होता है, वैसे ही हुआ। एंड चेंजेस इनटू द व्हाइट पाउडर एंड इट चेंजेस इनटू द व्हाइट पाउडर, इट इज व्हाइट पाउडर। ये जो व्हाइट पाउडर है वो क्या है? तो दिस व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे है लेकिन व्हाइट के पीछे छुप गया है। तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन। ये जो है केमिकल रिएक्शन, क्या है? केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि कभी भी आप कोई भी चीज जलाओ यू मस्ट हैव एन ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जलाया इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमने जलाया, तो हमें क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ, दैट इज वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के दो हमारे पास पार्टिकल्स रहेंगे। नाउ लेट अस सी अगेन। हाँ, यहाँ पे मेरे पास है एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3। ये एक्टिविटी 1.3 है, ये भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी। यहाँ पे लिख लेते हैं टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब पता है ना, टेस्ट ट्यूब में एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और उसमें हमें क्या डालना है? पोटेशियम आयोडाइड। लेकिन मेरे पास दोनों नहीं है, बिकॉज मैं आई एम एट होम, घर पे हूँ, कोरोना का वैकेशन एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है। तो जितनी चीज़ें उससे हम करेंगे, सो दैट, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में भी एक्टिविटी 1.3 करने के लिए आ दिया है, तो हम वही करेंगे। टेक अ फ्यू, जो देख लीजिए, पहले ये पढ़ लेते हैं, बाद में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे फिगर 1.2 देख लीजिए। तो यहाँ पे कॉनिकल, ये जो है ना उसको कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। ये जो दिखाई देता है, ये जो डिज़ाइन, ऐसे डिज़ाइन में आप टेस्ट ट्यूब भी उसके, हम टेस्ट ट्यूब का उपयोग करेंगे क्योंकि टेस्ट ट्यूब घर पे मिल जाती है। ये जो उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? मंद। उसका मतलब क्या होता है? मंद। लेकिन वेन एवर यू आर यूजिंग एन एसिड, आप एसिड का जब भी प्रयोग कर रहे हैं आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। जिंक ग्रेन्यूल्स उसमें डालेंगे। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है? ग्रेन्यूल्स का मतलब होते हैं दाने। उसका मतलब क्या रहेंगे? छोटा छोटा जो दाना रहेगा उसको जिंक डाइल्यूट कहेंगे।
उसमें यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब है, ये जो ग्लास यहाँ पे ट्यूब डाली हुई है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आएगा तो उसको जलाने से क्या होता है वो हमारे ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, जब ये जो यहाँ पे बबल्स बनेंगे तब हम यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क दिया है ना, तो कॉनिकल फ्लास्क को हम टच करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस करना है कि क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, हमें जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं, छोटे छोटे दाने लेने हैं, इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है, और टेस्ट ट्यूब, हम यहाँ पे किसका उपयोग करने वाले हैं, टेस्ट ट्यूब पर। एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वॉट एवर यू हैव, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट डाइल्यूट का मतलब होता है मंद, बिकॉज बोथ आर द एसिड, सो दैट यहाँ पे लिखा है हैंडल द एसिड विथ केयर। आप कभी भी एसिड का प्रयोग करते हो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, जब डालोगे तो आपको ये ऑब्जर्व करना है। हमारा जो यहाँ पे एक्टिविटी है यही है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए है। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, हमारे पास टेस्ट ट्यूब तो उसका टच करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं वो देखना है। यहाँ पे जो है हमारे पास तो देख लेंगे फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज, हमने जो 3 एक्टिविटीज का एक्टिविटी 1.1 एंड 1.3 बोथ आर डूइंग, वी आर डूइंग एज एन एक्सपेरिमेंट के करेंगे। वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस, कोई भी है एक्सपेरिमेंट हमें यही हेल्प करता है टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। जब भी ये केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या देखना है, चेंज इन स्टेट, क्या देखना है, तो उसकी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था, आपको याद रखना है उसका मतलब क्या होता है, राज्य नहीं होता है, साइंस में अवस्था होती है, आपको देखना है इसकी अवस्था चेंज होती है। वेदर द कलर इज चेंज्ड और नॉट, वेदर इट गिव्स अ गैस, इवोल्यूशन का मतलब होता है एमिट, बाहर निकालना, क्या वो गैस बाहर निकलता है, एमिटेड, आगे जाके हम एमिशन पढ़ेंगे। चेंज टेम्परेचर, आपको ये भी देखना है कि टेम्परेचर, ये जो 4 थिंग है आपको कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये 4 चीज आपको ध्यान में रखनी है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जब हम अपने एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस देख रहे हैं, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहां पे भी केमिकल रिएक्शंस होती है टेकिंग प्लेस अराउंड अस, जो हमारे आजू बाजू में होती है। वी विल स्टडी अबाउट दैट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हम ये केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, ये चैप्टर में हम उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, उसका प्रतीकात्मक निरूपण करेंगे। प्रतीकात्मक, हाइड्रोजन को H लिखेंगे, ऑक्सीजन को O लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि कब O2 लिखेंगे, H2 क्या होता है, वो जो रहेगा वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, वो भी इसी लेसन में देखेंगे। और मैंने बोला कि आपको मैं इक्वेशन बैलेंसिंग करना भी अभी सिखाऊंगा दूसरे लेसन में, लेकिन अभी देखेंगे एक्टिविटी 1.3। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए, पहले आप यहाँ पे मैंने क्या लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक टेस्ट ट्यूब, और एस आपने लास्ट में देख लिया है मेरे पास एक स्टैंड पड़ा हुआ है जिस पे बहुत ही रस्ट लग गया, तो उसको मैंने साफ कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमें क्या बनाना, हाइड्रोजन गैस बनाया, बट एक्शन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैं क्या डालूंगा उसमें, तो यहाँ पे डालूंगा पहले तो मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मन सल्फ्यूरिक एसिड जो मिल जाएगा, और साथ में जिंक का प्रयोग करेंगे। जिंक जो है मेरे पास छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दाने देने का है, मेरे पास दाना नहीं है, पूरा टुकड़ा है, तो मैं पूरा टुकड़ा, जब उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो क्या होने वाला है वो आप खुद ही देख लीजिए कैसे बुलबुले होते हैं। उसको मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ तो मजा पड़ जाएगा आपको। ये इरेज ऑल ऑन स्लाइड। नाउ इट इज टाइम फॉर द प्ले। हो गया प्ले, तो प्ले का टाइम हो गया, तो नाउ इट इज टाइम फॉर द प्ले। तो यहाँ पे जो है, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं, देखो मैंने क्या लिया है यहाँ पे, तो अबाउट 3 मिलीलीटर और 6, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। क्या लिया है मैंने, हाइड्रोक्लोरिक, मैंने ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ में जो भी है आप देख सकते हैं क्या है, वो आप देख लीजिए क्या है ये। तो ये जिंक का थोड़ा सा टुकड़ा है, मेटल है, मेटल के सभी गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। उसकी क्या गिरा दोगे तो क्या, उसमें हम डालेंगे अभी
क्या करते हैं, उसको हम उसमें डाल देते हैं। जो डालने से क्या होते हैं, छोटे छोटे बबल्स बन रहे दिखाई दे रहे। बबल बनने के बाद मैंने उस पे ऊपर उल्टा एक टेस्ट ट्यूब लगा दिया। वहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, कांच की नली होनी चाहिए थी। उल्टा टेस्ट ट्यूब लगाने से क्या हो जाएगा, ये बबल्स जो रहेंगे उसमें जो गैस निकलती है वो गैस उसमें पड़ जाएगी। याद रखिएगा गैस हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी तो निकलेगा नहीं। ये बुलबुले जब खत्म होने लगते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको धीरे से उसको साइड पे निकाल लेना है। और अभी तेज कर रहे हैं, रिएक्शन दैट गेव ऑफ इट आर एक्सोथर्मिक। आपको इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, तो इसके बारे में, एक्सोथर्मिक के बारे में। जब भी कोई भी रिएक्शंस में आपको गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, तो बुलबुले अभी भी बन रहे हैं। जो आप बबल्स देख रहे हैं, दिस इज द hydrogen, and hydrogen gas, as it is a gas, okay, it just go upper side of the atmosphere, so that all the gas will be captured in the test tube which is given, sorry, put on the top of the other one. Okay, now I'm just taking it out. नीचे वाली उसको मैं निकाल रहा हूँ केयरफुली, क्योंकि अगर ऊपर वाली हिल जाएगी तो वहाँ से गैस निकल जाएगा। और अभी ऑब्जर्वेशन वही है, आपने देख लिया टच करके तो गर्म लग रहा है। अभी जो है ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको हम जलाएंगे। देखें तो यहाँ पे जब भी इसको जलाते हैं, बी केयरफुल, बिकॉज हाइड्रोजन है वो एक्सप्लोजिव गैस है, बहुत ही जल्द क्विकली वो क्या बर्न हो जाता है, तो आप उसे बर्न भी हो सकते हैं। देखो मैंने लंबी मैच लिया है और उसे दिखा, देखिए केयरफुली, भी केयरफुल। ओके, देखा तो ये एकदम से ब्लास्ट हो रहा है। फिर से देख लीजिए एकदम से। तो ये जो है हमारी जो केमिकल रिएक्शंस है वो है। ओके, तो मैंने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था ना उसमें से, तो मैंने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो ऊपर की ट्यूब है वो भी गर्म हो गई है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द रिएक्शंस। ओके, तो क्या मैंने लिया था, तो मैंने लिया था इसमें पहले जिंक लिया था। तो जिंक कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। उसको किस में डाले, तो HCl में डाले थे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले थे। और जब ये जो थे एक्वियस फॉर्म में था, एक्वियस का मतलब होता है जलीय फॉर्म में। इट गिव्स क्या देना है हमें, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, और ये जो मिलेगा हमें गैस के तौर पे मिलेगा। और ये बहुत ही एक्सप्लोसिव गैस है, और ये जो है हमने जला के भी देख लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और बहुत सारे आपको क्या एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार यहाँ पे आएँ। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।